औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया है वो एम्पेयर्स लॉ था और आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो स्टूडेंट, एम्पेयर्स लॉ में मैंने आपको बताई थी ये एनालॉगस है टू गॉसेस लॉ। जैसे गॉसेस लॉ कुछ इमेजिनरी चीज़ें करता है, ठीक है। जैसे गॉसियन सरफेस सपोज करता है, फिर उसका फ्लक्स कैलकुलेट करता है और उसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल इसी तरह जो एम्पेयर्स लॉ है वो क्या करता है, एम्पेयर्स लॉ हेल्प करता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं हम। तो स्टूडेंट, ये हमारा विजुअल क्लासेस में चैप्टर 14 चल रहा है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर। अब स्टूडेंट्स, ये सोलिनॉइड क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो स्टूडेंट, सोलिनॉइड के लिए पहला लफ्ज़ ये है कि ये क्वाइल है। सोलिनॉइड क्या है? एक क्वाइल है और ये सर्कुलर क्वाइल है, ठीक है। सर्कुलर तो ना कहें, ये क्वाइल है जो सिलेंडर पे वायर को वॉन्ड करके बनाई जाती है। मतलब ये सिलेंडर है, ठीक है, जिस पर वायर को आप लपेटते हो, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कोर, CORE, कोर, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी इसकी शेप दिखाऊंगा। तो इस बनने वाली क्वाइल को आप क्या कहते हैं? सोलिनॉइड। अब स्टूडेंट, जब इसमें से करंट पास होगा तो करंट हमने पढ़ा अपने अराउंड में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलिनॉइड में वो कहलाएगी सोलिनॉइडल फील्ड। क्या कहलाएगी? सोलेनॉइडल फील्ड कहलाएगी स्टूडेंट। ये उसी फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और किस लॉ की हेल्प से? एम्पेयर लॉ की हेल्प से। एम्पेयर लॉ क्या था? समेशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट। स्टूडेंट, यहां मैं इसको करंट लिखूंगा क्योंकि करंट चेंज होता है, ठीक। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो अ सोलिनॉइड इज अ सेल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड ऑन अ लॉन्ग सिलेंडर। यही बात बताई मैंने। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट? क्या कॉपर इंसुलेशन इंसुलेट हो गया? नहीं स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक वायर आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे मेरे हाथ में भी कीबोर्ड वगैरह है तो यहाँ पर भी वायर लगे हुए हैं। तो इन वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। इन प्लास्टिक को आप इंसुलेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जो कॉइल बनाने में वायर इस्तेमाल होता है उसमें इस तरह की प्लास्टिक नहीं यूज़ की जाती। हम करते क्या हैं कि उस वायर के ऊपर अगर कॉपर वायर है तो हम उसको पेंट करते हैं थ्रो वार्निश, ठीक है। वार्निश एक कलर होता है, उस वार्निश पेंट की कोट चढ़ जाती है हमारे, ठीक है, वायर पे। तो वो क्योंकि कोट चढ़ा तो वो इंसुलेटर है, जो भी वार्निश, ठीक है, लेयर चढ़ाई गई है, ठीक है, कोट की गई है। अब इसलिए वो, अगर वो इंसुलेटर है तो हमने कहा इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको वॉन्ड करा लॉन्ग सिलेंडर पे, जैसे मैंने बताया, ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विद किलोस्ट्रॉन्स। किलोस्ट्रॉन मतलब जहाँ से शुरू होगा एक टन वहीं ख़त्म होगा, फिर दूसरा टन शुरू होगा वहीं ख़त्म होगा, तो क्लोज होते चले जाएंगे ये, ठीक है। इसको आप सोलिनॉइड बोलते हैं। जैसे ये दिखाया, ये दिखाया। When current is passed through this solenoid, magnetic field is produced। जब करंट पास होता है इसमें से तो क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट होता है, उसके पास नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ठीक है, उसकी तरह ये फील्ड होती है। ये स्टूडेंट सोलेनॉइड की एक प्रॉपर डायग्राम है, अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो सोलेनॉइड है आपका, ये जो क्लोज टर्न्स चल रहे हैं, ठीक है, एन टर्न्स होंगे इसके, ठीक है। ये और ये करंट यहाँ से इंटर हुआ और यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, घूम के फिर यहाँ से रिटर्न हो गया।
इस करंट ने, ठीक है, सोलिनॉइड के अंदर क्या पैदा की, ये मैग्नेटिक फील्ड जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं आपको, ठीक, ये ब्लू लाइंस है, ये कुछ इस तरह जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से वापस होंगी, कुछ इस तरह लूप बनेगा इसका। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो ये लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड बहुत कंसंट्रेटेड है, क्लोजली पैक्ड है, ओके, बहुत कम है इनका। तो आपको याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, उसमें ये समझाया था कि अगर लाइन जो होती हैं उनकी स्पेसिंग कम हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल सेम केस यहाँ होगा, लाइन की स्पेसिंग कम है स्टूडेंट्स, तो फील्ड क्या होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और बाहर जाके इनकी स्पेसिंग क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। इसलिए हम बोलते हैं आउटसाइड द सोलिनॉइड द फील्ड इज वेरी वीक और नेग्लिजेबल। इतनी कम होती है, नेग्लिजेबल होती है, ना होने के बराबर होती है। इस सोलिनॉइड की लेंथ को एल कहा है, ठीक। अब ये जो बनाया गया है स्टूडेंट, जैसे हम गॉसेस लॉ में करते हैं ना, गॉसियन सरफेस कंसीडर इमेजिनरी, इसी तरह यहाँ पर जो सपोज किया गया वो क्या किया गया है, एम्पेरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। और किस शेप का ये, रेक्टेंगुलर, ये बताया एम्पेरियन लूप है। गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस, यहाँ पर एम्पेयर लॉ में एम्पेरियन लूप। सॉलिनॉइड के केस में हमने इसको क्या सपोज किया है, एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, लूप सपोज किया है जो स्टार्ट हो रहा है ए बी बी सी सी डी और डी ए। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसी को एक्सप्लेन किया होगा। डायरेक्शन ऑफ बी कैसे मालूम करेंगे, तो राइट हैंड रूल से आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ग्रिप रूल से मालूम कर सकते हैं बी की। इस रूल में क्या कहा गया, बोल रहे हैं राइट हैंड ग्रिप रूल रैप फिंगर्स अराउंड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के जैसे ट्रंस हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे सपोज कीजिए ये करंट देखें यहाँ से एंटर हो रहा है, तो फिंगर्स को भी ऐसे ही घुमाया। थंब किस तरफ आया, थंब आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर थंब लेफ्ट डायरेक्शन में आया है तो फिर हमारे पास जो नॉर्थ की डायरेक्शन होगी वो थंब की तरफ होगी। तो इन्होंने कहा थंब इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ, फिर थंब की तरफ नॉर्थ पोल होगा, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर साउथ पोल होगा। तो स्टूडेंट वैसे भी आप देख सकते हैं जो एंटर होती हैं लाइंस वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, तो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ ही लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ दिखाई। इसको भी देख लें स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कल किया है, तो थंब की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये भी ऐसे ही है। डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगी स्टूडेंट फिर, ठीक है, ये तो थी नॉर्थ और साउथ पोल। अब अगर आप ये गौर से देखें तो यहाँ दो डॉट यूज किए गए हैं। ये डॉट आउटवर्ड को, जो डॉट है ये आउटवर्ड को, क्रॉस इनवर्ड को, मतलब करंट जो है यहाँ से ऐसे आके ऐसे एंटर होगा, ये डॉट पर बाहर की तरफ होगा और क्रॉस पे अंदर की तरफ होगा, ये एंटर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन फॉर बी, अब बी कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो कंसीडर अ सोलिनॉइड हैविंग n टर्न्स पर मीटर। स्टूडेंट 1 मीटर के सोलिनॉइड पे n टर्न्स हैं, ये बहुत अहम बात है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ट्विस्ट करके पूछते हैं। मतलब जो सोलिनॉइड होगा, ठीक है, कितना भी बड़ा ये सोलिनॉइड है, ठीक है, इसके 1 मीटर पर जो हमने टर्न्स लिए हैं, इसकी लेंथ कितनी हो, लेंथ 1 मीटर हो, उसके ऊपर टर्न्स हम बोल रहे हैं स्मॉल n, ठीक है। मतलब ये कहलाएंगे, ठीक है, टर्न्स पर मीटर कहलाएंगे ये। अगर सोलिनॉइड छोटा बड़ा होगा तो ये टर्न्स फिर कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन n वो टर्न्स हैं जो कितने मीटर पर हैं, 1। When current I passes through it, magnetic field is produced. The magnetic field of induction is nearly parallel and closely packed inside the solenoid. Outside the solenoid, magnetic field is very weak. ये भी बताया मैंने कि अंदर लाइनें पैक्ड होती हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और बाहर जो है फील्ड क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। टू फाइंड B, we apply Ampere's law for this purpose. We imagine a closed rectangular path A, B, C, D, A. ये मैंने अभी बताया आपको
कि क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ लिया हमने कुछ इस तरह सॉलिनॉइड के अंदर ए बी सी डी ए, ठीक है, जिनकी लेंथ क्या रखी हमने L1 L2 L3 L4। ये डायग्राम में जैसे दिखाया, और से देखिए स्टूडेंट इस डायग्राम को, ये लूप लिया ए बी सी डी ए से शुरू हुआ, ए पे ख़त्म हुआ, L1 L2 L3 L4 डायरेक्शन है। लेंथ की जो एक एक रेक्टेंगुलर साइड की लेंथ है उसको हमने L1 L2 L3 L4 से शो किया। स्टूडेंट द एलिमेंट L1 इज ऑन द एक्सिस पॉइंट P। एम्पेयर लॉ अगर यूज़ करें तो एम्पेयर लॉ क्या होता है? एम्पेयर लॉ होता है समेशन B डॉट डेल्टा एल इक्वल टू म्यू नॉट I। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीशन B डॉट डेल्टा एल B डॉट L1 B डॉट L2 B डॉट L3 B डॉट L4। मतलब स्टूडेंट इसको मैंने कैसे लिखा है, अगर आप गौर करें तो B की डायरेक्शन तो ऐसे है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो ऐसे है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर आप गौर करें पहला वाला जो L1 है उसकी डायरेक्शन ये है, L2 की डायरेक्शन ये है, L3 की कुछ इस तरह, L4 की कुछ इस तरह। तो अब मुझे करना है B का डॉट इन सब, B का डॉट करना है, और से देखिए B का डॉट करना है डेल्टा L, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके साथ का डॉट करके L का B के साथ, और उन सबको क्या कर लेंगे सम। तो B का डॉट पहले मैंने किसके साथ किया है स्टूडेंट्स, ये B का डॉट किया L1, फिर B का डॉट किया L2, B डॉट L3, B डॉट L4, और सबको क्या कर लिया ऐड, और यहाँ आ गया म्यू नॉट I जो एम्पेयर लॉ से आ गया। अब हमारा टारगेट है ये BL1 BL2 BL3 BL4। तो स्टूडेंट हम इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं जैसे, ठीक है, फॉर लेंथ A टू B के लिए हमने क्या करा, और से देखिएगा स्टूडेंट BL1 इक्वल है BL1 cos 0। अब cos 0 क्यों लिया स्टूडेंट? cos 0 इसलिए लिया क्योंकि L1 की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन भी है, और B की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी चाहे L1 हो L2 L3 हो, क्या दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए एंगल कितना ले लिया हमने 0। cos 0 होता है 1 पुट करा तो B डॉट L1 का आंसर आ गया BL1। इसी तरह स्टूडेंट BL2 cos 90। अब B की डायरेक्शन दोबारा यही है स्टूडेंट, लेकिन L2 अगर आप देखें तो वो L2 ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इनमें एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पुट करा 90। cos 90 हो गया 0, BL2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 हो गया, इसका मतलब दूसरा डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पर आइए, BL3 cos 180 होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे देखें यहाँ पर 0 एंगल था जैसे टॉर्क में समझाया था, 90 का टर्न लिया तो 90 हो गया। अब आपके पास B ऐसे है और L3 ऐसे है, तो गौर से देखिए इनमें एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है, तो cos 180 माइनस 1 होता है। लेकिन एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पर L3, ठीक है, आउटसाइड द सोलिनॉइड है, और आउटसाइड द सोलिनॉइड फील्ड क्या होती है, वीक। तो B को हमने क्या लिखा 0, और अगर B को 0 पुट कर देंगे इधर तो फिर ये वाला प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह स्टूडेंट अब जो एंगल होगा वो 270 होगा, ठीक है, जैसे पैरेलल में पहले 0 था, पहले एंगल 0 पैरेलल था, फिर 90 का टर्न लिया 90, फिर 180 हुआ, अब दोबारा 90 का टर्न लिया तो कितना हो गया ये 90 प्लस 90 प्लस 90 270। तो स्टूडेंट ये एंगल कितना है फिर 270 हमारे पास एंगल होगा, ये टॉर्क में ही मैंने आपको इस तरह समझाया था, और 270 0 होता है कॉस, तो ये प्रोडक्ट भी कितना आया 0। गौर कीजिए स्टूडेंट, सिर्फ ये पहला प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो इनसाइड सॉलिनॉइड है, दूसरा भी 0 हो गया, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 हो गया, और फोर्थ वाला भी क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब कि B का L के साथ रिजल्ट जो है वो इनसाइड होगा, क्योंकि फील्ड जो है इनसाइड ही होती है। इन तमाम वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट, इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, अगर वैल्यू पुट करी तो स्टूडेंट गौर से देखिए जो पहला प्रोडक्ट है ये सिर्फ आंसर आया, बाकी 3 प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 पुट कर दिया म्यू नॉट I।
अब अगर आगे पढ़ें तो BL1 इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, इनक्लोज्ड। इनक्लोज मतलब क्यों लिख रहे हैं, ये वो करंट है जो लूप ने बंद करा होगा अपने अंदर, ठीक है। फॉर आई इनक्लोज्ड, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। ये इक्वल होगा एन आई के, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये जो यहाँ साइड में लिखा है स्टूडेंट, इसको हम समझ लेते हैं। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब यूनिट लेंथ के ऊपर, यूनिट मतलब 1 मीटर के ऊपर कितने टर्न्स हैं। अब ये L1 अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये L1 आपके पास लेंथ है किसकी, जो सॉलिनॉइड के अंदर लूप बना हुआ था उसकी जो A से B थी वो लेंथ है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये उतनी ही हो सकती है जितना सॉलिनॉइड है, ठीक है। तो जो करंट होगा, अगर जो इनक्लोज करंट होगा स्टूडेंट, एक टर्न का जो करंट है वो आई है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न का क्या होगा, एन आई होगा। लेकिन एन खुद क्या होगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक वो होगा NL1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसकी जगह NL1 आई और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट और BL1 अपनी जगह पे, आई की जगह NL1 आई, आई से L1 से L1 क्या हुआ, कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना क्या, म्यू नॉट एन आई के बराबर। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ एन क्या है, एन बहुत स्पेसिफिक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में आने वाले टर्न्स हैं सिर्फ ये। अगर 1 मीटर से ज़्यादा या कम लेंथ हो जाती है तो इन टर्न्स की तादाद क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका एक रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ सॉलिनॉइड, जिसमें ये टर्न्स की बात की गई है, सॉलिनॉइड हैज 1000 टर्न्स एंड इस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप गौर कीजिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स n है, कैपिटल N है, स्मॉल n नहीं है। स्टूडेंट स्मॉल n कब बनेगा, स्मॉल n पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, स्मॉल n जब बनेगा जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे। मतलब 1 मीटर लंबे सॉलिनॉइड में टर्न्स की तादाद होगी, 1 मीटर लंबे सॉलिनॉइड में। अब आपके पास गौर करें, जो लेंथ है सॉलिनॉइड की वो 1 मीटर नहीं है, वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 1000 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर में कितने होंगे, हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास n है, ये L है, बोल रहे फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B मालूम करना है एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड बाय करंट ऑफ 2 एम्पेयर। करंट A कितना दिया, 2 एम्पेयर दिया। व्हाट इज द फ्लक्स फाई एट दिस पॉइंट इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिनॉइड D कितना होगा, इस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सॉलिनॉइड का डायमीटर D है वो 4 सेंटीमीटर है। गिवन स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो N है, L है, ठीक है, जिसको 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर करा। करंट सॉलिनॉइड से कितना है, इतना, और डायमीटर ये है। रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करके 0.0 मीटर। म्यू नॉट ये कांस्टेंट है, BON स्क्वायर लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था, 4/10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। B और